हाय गाइस, मैं हूं तान्या और आज हम वापस आए हैं आपके लिए नई वैकेंसी के साथ। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपके हाल चाल बढ़िया होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस बार हम आपके लिए बहुत अच्छी बम्पर वैकेंसी के साथ आए हैं। वैकेंसी हम लाए हैं इस बार बीपीएससी की तरफ से, वो भी प्राइमरी स्कूल टीचर की। अब आप सोच होंगे प्राइमरी स्कूल टीचर की कितनी क्या सैलरी होगी, पर सैलरी है पूरी 30,500 रुपए। इससे सैलरी शुरू होगी। इतनी अच्छी सैलरी है भाई लोग इसकी। फिर उसके बाद टोटल पद हमारे पास यानी सीट्स हमारे पास इतनी सारी अवेलेबल हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे। आवेदन शुल्क यानी फीस कितनी रहेगी, कितना पे करना है, एज लिमिट क्या रहेंगी, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, टोटल सीट्स कितनी है, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी, फॉर्म कैसे फिलअप करने, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। ये वीडियो आप ध्यान से एंड तक देखिएगा, बीच में मत जाइएगा, क्योंकि ये एक ही बार आती है। इस तरह की बम्पर वैकेंसी बार बार नहीं आती, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। कौन सी डेट को आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या डेट लास्ट होगी। तो फॉर्म फिलअप करने की फर्स्ट डेट जो है वो है 11 मार्च 2024। इससे डेट शुरू हो चुकी है, मतलब अभी आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन। लास्ट डेट है हमारी 2 अप्रैल 2024। इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल्स बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद आप ऑनलाइन पोर्टल्स पे नहीं जा सकते। और हम आपको वीडियो के एंड में उसकी जो वेबसाइट है जहाँ पे आपको जाके के ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है वो भी हम आपको बता देंगे। अब हम बात करते हैं पदों की कुल संख्या। पदों की कुल संख्या के अंदर भी हमारे पास इतनी सारी कोटियां हैं यानी कैटेगरीज हैं। हर कैटेगरी के लिए बहुत सारी सीट्स अवेलेबल है। उनमें से भी सबसे अच्छी बात यह है कि उन सीट में से भी 35% सीट्स पता है वुमेन के लिए रिजर्व्ड है, यानी 35% सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। फिर हम कोटियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे हैं अनारक्षित वर्ग, यानी कि ये जो कैटेगरी है इसके लिए इतनी सारी सीट्स अवेलेबल हैं। और इन सीट्स में से भी ये जो दिख रहा है, ये इतनी सीट्स जो हैं 35% सीट्स यानी 3,529 सीट्स जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। फिर हमारी कोटि है आर्थिक रूप से थोड़ी कमजोर वर्ग की। इसके अंदर हमारे पास इतनी सारी सीट्स यानी 4018 सीट्स अवेलेबल हैं और इनमें से भी हमारे पास 1408 सीट्स जो हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। फिर हमारी कोटि है अनुसूचित जाति की। अनुसूचित जाति के अंदर 8041 सीट्स अवेलेबल हैं और उनमें से भी वापस 2814 सीट्स जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं। फिर है हमारी अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति के लिए 806 सीट्स अवेलेबल है और उन सीट में से वापस 283 सीट्स कितनी महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं। फिर है अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंदर ओ वाह इतनी सारी 10,000 सीट से ज्यादा अवेलेबल हैं और इनमें से वापस महिलाओं के लिए 3521 सीट्स अवेलेबल है। लास्ट कैटेगरी है हमारे पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग के अंदर भी 7,000 से ज्यादा सीट्स अवेलेबल हैं और उनमें वापस 2538 सीट्स जो हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। इतनी अच्छी बात है कि जितनी सीट्स हैं उनमें से 35% सीट्स अलग से महिलाओं के लिए बीपीएससी ने रिजर्व करी है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। ऐसी वैकेंसीज बार बार नहीं आती, तो इसको हाथ से ना जाने दीजिएगा। अब हम आपको आने वाली स्लाइड्स के अंदर एज लिमिट्स बता देंगे, फॉर्म कैसे फिलअप करना है ये बता देंगे, फिर वेबसाइट क्या रहेगी सबसे इम्पोर्टेंट वो बता देंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बीच में से पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। अब हम चलते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो है हमारी एज के ऊपर। अब एज लिमिट क्या रहेगी? मिनिमम एज यानी न्यूनतम एज रहेगी 21 वर्ष यानी 21 साल यानी 21 ईयर्स। ये आपकी मिनिमम एज रहेगी। मैक्सिमम एज है 58 ईयर्स। पर इसमें एक चीज़ ये इंक्लूड है कि अगर आप भले ही 58 ईयर्स के हैं लेकिन आपको 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्राइमरी गवर्नमेंट टीचर, एज अ प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल में आपको 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप 58 ईयर्स के हैं। फिर डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, एज प्रूफ रहेगा। जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं आधार कार्ड वगैरह या जो भी मांगेंगे वो सब आपको वो डॉक्यूमेंट्स भरने हैं। अब जो एज लिमिट है आपकी वो इस तारीख के हिसाब से, इस तारीख के अकॉर्डिंग तय की जाएगी कि 1 अगस्त को आपकी लास्ट डेट है। इस तारीख के अकॉर्डिंग आपकी एज डिसाइड की जाएगी। यूँ नहीं कि इससे पहले इसके बाद आप इतने साल के हो गए तो वो इंक्लूड होगी, वो नहीं होगी। इस डेट के अकॉर्डिंग आपकी की जाएगी।
फिर हम बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क, यानी हर कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग आवेदन शुल्क तय किया गया है। जो सामान्य कैटेगरी है उसके लिए आवेदन शुल्क है 750 रुपये। सामान्य कैटेगरी के लोगों को इतना पे करना है। फिर जो SC ST या दिव्यांग लोग हैं उन्हें पे करना है 200 रुपये। और तो और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ, जो दिव्यांग लोग हैं उनका 40% या उससे अबव की डिसेबिलिटी होना ज़रूरी है। इससे कम की यानी 20%, 30%, 10% वो नहीं देखी जाएगी। ये चीज़ होना कंपलसरी है। और ये सिर्फ इनके लिए ही नहीं, ये महिलाओं के लिए भी है। महिलाएं, SC ST और दिव्यांग जो कैटेगरीज के अंदर एप्लीकेंट्स हैं उन्हें 200 रुपये पे करना है। फिर हम बात कर लेते हैं जितने भी अन्य अभ्यर्थी लोग हैं जो अलग कैटेगरीज में सब में आते हैं, उन सबको 750 रुपये पे करने हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई कहाँ जाके पे करना है? ये आपको जो हम ऑनलाइन वेबसाइट बताएंगे उस पर जाके आपको पे करना है, ऑनलाइन पे करना है। और किसी तरीके से आप पे नहीं कर सकते हैं, कैश वगैरह ये सब अवेलेबल ये जो है ये सब चीज़ें नहीं होंगी, आपको सिर्फ ऑनलाइन ही पे करना है। फिर हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता, यानी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस प्राइमरी टीचर के लिए क्या क्या होना कंपलसरी है। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक पदों पर भर्ती के आवेदनकर्ता के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है, यानी सबके लिए अलग अलग रखी गई है। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक कक्षा 1 से 5 के लिए ये सारी जो डिग्रीज दिख रही हैं, ये सारी डिग्रीज एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप क्वालिफाइड होने चाहिए, ये सारी डिग्रीज या इनमें से कोई एक होना बहुत कंपलसरी है। DLED, BT, B.Ed, B.Ed, BSc, BLED, इन सब में से आपके पास एक डिग्री होना कंपलसरी है। इसके अलावा अभ्यर्थी आधिकारिक नोटिफिकेशन में उपलब्ध करवाई जानकारी चेक कर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप जाकर के वहाँ पे जो ऑनलाइन पे फॉर्म जो है जितने भी इम्पोर्टेंट जितनी भी आपसे डिटेल्स पूछी जाएंगी वो सब आप भर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं फॉर्म कैसे भरें। अब एज लिमिट पता चल गई, हमको आवेदन शुल्क पता चल गया, कैटेगरीज पता चल गई, हमको सीट्स भी पता चल गई। अब बात आती है कि भाई फॉर्म कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे, BPSC की जो ऑनलाइन वेबसाइट है उस पर जाएंगे। फिर उसके बाद वहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन PDF मिलेगी, उस पर आपको क्लिक करना है और उसको डाउनलोड करना है। पूरी उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा सारी। उसके बाद सारी जानकारी उसमें आपको फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद आपको वो ऑनलाइन जाकर के अपलोड करना है। अपलोड कर दिया, फिर उसके बाद वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट आवेदन शुल्क। अब अपलोड कर दिया हमने, आपको आवेदन शुल्क हर कैटेगरी के हिसाब से पहले वाली स्लाइड्स में बताया था कि SC ST वुमेंस के लिए क्या रहेंगी और दिव्यांगन के लिए क्या रहेगी, अलग आर्थियों के लिए क्या रहेंगी। तो सब के लिए हमने जो आपको आवेदन शुल्क बताया था वो आपको ऑनलाइन पे करना है। ऑनलाइन ही पे होगा, ऑफलाइन पे नहीं होगा। फिर आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसको हमको सबमिट करना है। सबमिशन के बाद क्या करना है, जो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, उसका एक प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखना है फ्यूचर यूज़ के लिए। फ्यूचर में पता तो होना चाहिए ना कि हमने आके फॉर्म फिलअप करा है यहाँ पे, तो उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ये चीज़ कंपलसरी है। अब लास्ट में हम आपको बता देते हैं इसकी वेबसाइट कि भाई कहाँ जा कर के आपको ये सब चीज़ें पूरी प्रोसेस करना है, कहाँ जाके आपको आवेदन शुल्क भरना है, फॉर्म फिलअप करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो ये है इनकी वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जाएंगे आप तो आपको और भी ज़्यादा जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी एक्स्ट्रा वो सब इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो हम वापस आएंगे अगले वीडियो में आपके लिए और भी अच्छी वैकेंसीज लेकर के। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसको हाथ से जाने ना दीजिएगा। बहुत मुश्किल से इतनी अच्छी वैकेंसीज आती है, इतनी सारी सीट्स के साथ वो भी। तो इस वीडियो को देखने के लिए एंड तक थैंक यू सो मच। हम वापस आपके लिए नए वीडियो के साथ आएंगे।